नाउ चिल्ड्रन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं। इसके लिए मान लो कोई भी एक आदमी जो है बैंक से कभी पैसे लेता है, किसी चीज़ को ज़रूरत के समय वो पैसे बैंक से लेता है, ठीक है। मान लो उसे उस पैसे की ज़रूरत है, तो वो मान लो 2,000 रुपये उसने पैसे ले लिए, ठीक है। लेकिन उसको बैंक तभी पैसे देता है जब वो कुछ एक्स्ट्रा मनी, एडिशनल मनी पे करता है बैंक को। यदि उसने 3 साल के लिए पैसे लिए तो उसे 3 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। और जितने पैसे उसने लिए उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। और जितने पैसे उसने लिए और जितना एक्स्ट्रा मनी उसने 3 साल के बाद दिए, दोनों को मिला के जितना पैसा हुआ वो हो जाता है अमाउंट, ठीक है। मान लो उसने 2,000 रुपये लिए और एक्स्ट्रा मनी उसने मतलब 3 साल के बाद 100 रुपीज़ दिए, तो 2,010 जो हो जाता है वो हो जाएगा अमाउंट। तो इस तरह से हम अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ सकते हैं। नाउ सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। मतलब कितने पैसे उसने लिए और किस रेट से लिए, मतलब 100 रुपीज़ में कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो वो उसका रेट हो जाएगा। रेट परसेंटेज में लिखा जाता है। कितने साल के लिए वो टाइम टी हो जाता है अपॉन 100। इससे हमें निकल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। मतलब उसने यदि 2,000 रुपये लिए और उसने 6% के रेट से लिए, 6% रेट का मतलब है कि 100 रुपीज़ में 6 रुपये उसे एक्स्ट्रा देना पड़ गया 3 साल में, और 3 साल के लिए उसने लिए। तो इसको हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो जितने मनी आएंगे वो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, उतना इंटरेस्ट उसको देना पड़ गया बैंक को, एक्स्ट्रा एडिशनल मनी उतना इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। यदि हमें किसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसी फॉर्मूला को चेंज करके हम फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला से हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो P इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ द रेट एंड T इज़ द टाइम इन ईयर, कितने समय के लिए उसने लिया। नाउ लेट्स सी सम वर्ड प्रॉब्लम। हियर वी हैव सम क्वेश्चंस regarding simple interest. The first question is find the simple interest on rupees 600 for 3 years at 7% per annum. तो यहाँ पे इसने कितने पैसे लिए थे, 600 रुपीज़ लिए थे। कितने साल के लिए लिए थे, 3 साल के लिए थे, और 7% पर एनम, मतलब 100 रुपये में 7 रुपये उसे एक्स्ट्रा देने पड़े 1 साल में, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट उसे एक्स्ट्रा मनी जो कि देना पड़ेगा बैंक को 3 साल के बाद, वो फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मतलब है एक्स्ट्रा मनी जो कि वो 3 साल के बाद देगा, जब उसने 600 रुपये 3 साल के लिए 7% के रेट से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वी विल पुट पी का कितना वैल्यू है 600 एंड आर के रेट से लिया है 7% के रेट से। रेट जो है चेंज भी हो सकता है, किसी में 7% होगा, किसी में 10%। मतलब ये बैंक डिसाइड करता है कि आपको मैं किस रेट से आपको ये एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो 7% के रेट से जो है उसे दिया गया और 3 साल के लिए दिया गया। तो इसको अपॉन 100 करेंगे, तो इसमें से सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग 100 कट जाएगा, 6 इंटू 7 इंटू 3, 6 7 जा 42 इंटू 3, डेट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹126। मतलब 3 साल के बाद वो आदमी जो है 126 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा, जब उसने 600 रुपये बैंक से लिए थे 3 साल के लिए। तो मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 600 प्लस 126 करेंगे, टोटल अमाउंट जो है 726 रुपीज़ टोटल मिला के उसको देने पड़े, है ना। 126 तो एक्स्ट्रा मनी थे, लेकिन 600 रुपये भी देने पड़ेंगे। तो 600 रुपये प्लस 126 वो टोटल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि अमाउंट पूछा जाएगा तो आपको ये सिंपल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट निकालना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी ईयर विल ₹750 अमाउंट टू 930 एट 6% पर एनम। यार हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी ने 750 रुपीज़ लिया, ठीक है, 6% पर एनम के रेट से, यदि उसका पैसा जो है
कितने साल में 930 रुपीज़ बन जाएगा। टोटल अमाउंट जो देने का है उससे 930 बन जाएगा। कितने साल में, टाइम निकालना है, हाउ मैनी ईयर्स हियर। तो हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो हम अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, उसे कितना हो गया है 3 साल के बाद 930 हो गया। उसने जमा कितना किए थे 750 प्लस इंटरेस्ट। तो हम इसमें से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि उसने कितना इंटरेस्ट दिया है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 930 इधर जाएगा तो माइनस 750 इक्वल टू इंटरेस्ट। तो मतलब इंटरेस्ट उसने दे दिया 180। ठीक है, तो 180 उसका इंटरेस्ट हो गया। नाउ अब उसे फाइंड आउट करना है कि टाइम कितने लग गए। ठीक है, टाइम कितना लगा ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो हेयर क्या हो जाएगा, पी कितना है, पी फाइंड आउट करो पहले। पी कितना है 750 लिख दो। ठीक है, पहले इसी क्वेश्चन में सारे यूज़ कर लेते हैं हम। 750 हो गया प्लस मल्टीप्लाई आर कितना हो गया, आर हमें दिया हुआ है 6% इंटू टी कितना है, टी हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 180 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा 100 अपॉन ये 750 इंटू 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। ओनली हमको टी चाहिए इसलिए टी को हम अलग लिख देंगे, बाकी सारे को एक साइड में लेंगे, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब नाउ कैंसिल, तो कैंसिल करेंगे 0 0 मान लो कट गया। ठीक है, नाउ 7 इन दोनों काटते हैं 3 से, 3 6 से 18 एंड 3 2 जो 6 1 3 5 जो 15 6 और 6 कर सकते हैं हम। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 100 अपॉन 25 बन रहा है। इसको कट करेंगे डेट इज़ 4। तो 4 ईयर्स हमारा टाइम हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। हमेशा यूजुअली हम जितने भी ये दिया जाता है सिंपल ईयर्स में ही दिया जाता है, इसलिए जो है 4 ईयर्स टाइम हो गया। मतलब 4 साल में 750 रुपीज़ यदि आप जमा करोगे तो आपका 6% के रेट से वो 930 रुपीज़ बन जाएगा। तो इस तरह से ये टाइम कितना हो गया 4 ईयर्स। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।